छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़। आप सभी का आरसी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा एग्जिट पोल में आपका हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया और जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में जनता ने अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता भाजपा की सरकार देखना चाहती है या जनता कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से रिपीट करना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से छत्तीसगढ़ के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस जिले से कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही। आप सभी को अंत तक पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। तो बने रहें हमारे साथ। तो चले देखते हैं। सबसे पहला जिला कबीरधाम। कबीरधाम में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, बेमेतरा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, दुर्ग की। दुर्ग में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, बालोद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, धर्मतरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं, गरियाबंद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 भी सीट आती नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं, रायपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले जिले की बात कर लेते हैं, बालोद बाजार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, महासमुंदा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की बात कर लेते हैं, जांजगीर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, मुंगेली की। मुंगेली में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, बिलासपुर की। बिलासपुर में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, रायगढ़ की। रायगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, जशपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, सरगुजा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की
3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 में से 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। सरगुजा ये कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर कांग्रेस को 3 में से 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगले जिले की बात कर लेते हैं बलरामपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सूरजपुर जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले जिले की बात कर लेते हैं सुकमा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं बिलासपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 भाजपा के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है, 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बस्तर जगदलपुर की बात करते हैं। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं नारायणपुर की। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं कोड़ागांव की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले जिले की बात कर लेते हैं कांकेर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर ले राजनांदगांव की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरबा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 56 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों इस एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में फिर से बना रही है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।